So in today's class we are going to discuss about trigonometry और trigonometry के अंदर हम ambiguous cases के बारे में डिस्कशन करेंगे. This is the new addition in the syllabus of 2025 onwards. ये आपके पास नया एडिशन हुआ है जो बच्चे 2025 में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए. Now the main thing for this thing is कि इसको थोड़ा समझते हैं and थोड़ा सा बेसिक की चीज़ों का अंदाजा वो करते हैं. So now this is a triangle right now. मैंने एक आपके आसानी के लिए ट्राइंगल बनाया है. So there is this possibility कि मैं एक इस कंप्लीट ट्राइंगल को भी कंसिडर करूं और ये वाला एंगल जो करंटली हमारे पास फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज फॉर्मिंग थीटा वन. एंड करंटली यहाँ पे अगर मैं थीटा वन की बात करूँ सो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग दिस एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है. बट लेट्स से कि इफ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड दिस ट्राइंगल, अगर मैं इस वाले सिर्फ ट्राइंगल को देखूं तो यहाँ पे ये वाला थीटा एक्ट करेगा ये वाला. सो नाउ दिस थीटा इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑब्ट्यूज एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा. सो जब आपके पास एट द सेम टाइम दो ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटी हो जाए, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल विच कंटेन्स थीटा वन, ये वाला आपके पास पहला वाला ट्राइंगल है, सही है. और ये दूसरा वाला ट्राइंगल जहां पे आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो जाए, सो देन दीज केसेस आर कॉल्ड, ये आपके पास केसेस कहलाते हैं एम्बिगस केसेस, जहां एट द सेम टाइम दो एंगल्स की फॉर्मेशन पॉसिबल हो सके. ठीक है. अब कैसे हो सही और कैसे एग्जाम्पल करेंगे, लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल. सो इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपके पास यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि डी एफ, आपके पास एंगल डी इज गिवन, साइड डी इज गिवन और ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि हमसे एग्जामिनर यहाँ पे क्या चीजें मांग रहा है. सो नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस फिगर, सो हमें ये अंदाजा हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी डी और ये ई हमने बनाया एंड दिस इज एफ राइट नाउ. सो द मेन इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी उसे मैं फिल आउट करना स्टार्ट करता हूँ. सो दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी, आपके पास एंगल डी इज गिवन 47 डिग्री, सो आई विल बी राइटिंग 47 एंड उसके बिल्कुल वाली सामने वाली साइड दैट इज 75 व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू यू. सो 75 ये हो गया एंड द साइड ऑफ ई जो स्मॉल ई आपके पास आ रहा है, दैट स्मॉल ई इज कमिंग 80 मीटर्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80 मीटर्स. सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन बाय द एग्जामिनर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. मैं जरा इनके कलर्स को चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि यार ये जो चीजें हैं जो एग्जामिनर ने दी हुई हैं, तो मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ. सो दिस वाज 47 डिग्री एंड दिस इज 80 मीटर्स और ये है d इज इक्वल टू 75 मीटर्स. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर ने अपनी तरफ से दी है. मैंने ब्लैक में इसलिए लिखा है ताकि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. So the first thing I can do is कि I have this side and I can easily take out the value of this angle by using the sine rule because pair form हो रहा है. तो जब भी मैंने बताया था कि पेयर बनता है पेयर एंगल और उसके सामने वाली साइड इसको कहते थे, तो आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो. तो वी आर गोइंग टू यूज साइन रूल, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी. ये हमने यूज किया to figure out the value of angle A, angle E. So I'll write sine E हमने लिखा उसके opposite वाली side which is 80 degree and then I'm going to write sine 47 and upon the opposite side sine 47 के सामने वाली जो side आ रही है आपके पास 75 आ रही है, हमने 75 लिखा. Then 80 is being divided on this side, 80 को उस तरफ लेके जाके multiply कराया. So this will become sine E is equals to 80 sine 47 divided by 75. And then because I want the value of angle A, so this will become sine inverse 80 sine 47 divided by 75. And after using the calculator, we can easily take out the value of angle E, which is going to become 51.3 degree. ये हमारे पास एंगल ई की वैल्यू आ गई, राइट. अच्छा, अब इस चीज को लेके हम विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग. एंगल ई की जो वैल्यू हमारे पास आई है, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी नाउ, ये एंगल ई की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई हुई है, that value is going to become now 51.3 डिग्री. आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ रही है. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू 51.3 डिग्री, ये वाली हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 90 से छोटी है, सो आई कैन कॉल दिस वैल्यू एज एन एक्यूट वैल्यू. ये आपके पास एक्यूट एंगल की वैल्यू, राइट. ये एक्यूट एंगल ऑब्वियसली. अब इसी का अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे निकालना चाहूँ, सो हाउ कैन आई फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. सो हमने क्या किया, 180 माइनस 51.3 and that is going to become the obtuse of this angle. ये हो जाएगा 128.7 डिग्री. ये इसका क्या हो गया, obtuse हो गया. So there are two possibilities. Currently मैंने E की दो possibilities निकाली, एक ये acute और ये वाला मैंने निकाला obtuse, ये निकाला, राइट. अब मूविंग फॉरवर्ड लास्ट वाले एंगल की बात करते हैं. हमारे पास एक एंगल एग्जामिनर ने दिया, एक एंगल हमने वर्किंग से निकाला और उसी वर्किंग के थ्रू हमने उस एंगल के लिए बोला कि एक तो acute है और ये इसका obtuse है. लेट्स चेक
कि क्या वेदर यहाँ पे दो ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? सो वील ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एंगल एफ। हमने यहाँ पे एंगल एफ की वैल्यू निकाली है, एंगल एफ के लिए डी एफ ई लिखा। एंड बिकॉज टोटल ऑफ दीज थ्री एंगल्स ट्राइंगल है 180 होता है, 180 में से सबसे पहले आपने 47 माइनस कराया, देन यू आर गोइंग टू माइनस 51.3। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज अक्यूट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले। एंड दिस वैल्यू विच इज कमिंग राइट नाउ, डी एफ ई की जो वैल्यू आपके पास करंटली आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग 81.7 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को लॉक करता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टेक आउट अनदर वैल्यू ऑफ एंगल एफ बाय यूजिंग द ऑब्ट्यूज ऑफ एंगल ई। तो वो हमने निकाला, आई एम गोइंग टू राइट डी एफ ई, ये हमने लिखा, एंड दिस विल बिकम 180 माइनस 47। Now I'm going to use the obtuse angle which is going to become 128.7 डिग्री। ये आपके पास यहाँ पे obtuse है, and the value of DFE which is coming right now, that value is going to become, ये value आपके पास आ रही है 4.3 डिग्री। राइट, ये वैल्यू आ गई। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को हम देखते हैं। द फर्स्ट वैल्यू इज दिस वन, द सेकंड वैल्यू ऑफ एंगल एफ इज दिस वन। इफ दीज टू वैल्यूज, अगर ये दोनों वैल्यूज लास्ट वाले एंगल की पॉजिटिव आ रही होंगी, सो दैट मीन्स कि यस दिस इज एन एम्बिगुअस केस। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आप लोग की आसानी के लिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि बिकॉज द वैल्यूज आर कमिंग पॉजिटिव, सो दैट मीन्स बोथ angles of E are possible. That's why it will be an ambiguous case, right? अब दोनों ट्राइंगल की, ऐसे दोनों ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। दिस इज T1, ये आपके पास T1 है। दिस इज एन एंगल, ये आपके पास ऑब्वियसली अक्यूट एंगल है विच इज 51.3। मैं एंगल ई को शो कर रहा हूँ और एक और ट्राइंगल बना के शो कर रहा हूँ जहाँ पे एंगल ई is going to be obtuse. So we have two possibilities in this one, और ये हो जाएगा हमारे पास 128.7, राइट। दिस इज, अब देखो एक बात हमारे पास ये है कि सबसे पहला काम, आई एम गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप वन मोर टाइम। द फर्स्ट थिंग इज, जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी थी उसके थ्रू वी आर गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ई, और ये एंगल ई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एंगल ई का ही हमने ऑब्ट्यूज एंगल निकाला, अक्यूट एंगल हमारे पास ऑलरेडी आ गया। एंड बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज हमने थर्ड एंगल निकाला। अगर थर्ड एंगल की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि यस इट इज एन एम्बिगस केस। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आ रही, पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है, सो दैट मीन्स वो एम्बिगस नहीं होगा। बट करंटली बोथ वैल्यूज वर पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यस इट इज एन एम्बिगस केस। ये वाली बात आपके पास हो गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल को सेम उससे डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर भी सेम वही चीजें होंगी। सो आई एम गोइंग टू राइट ए, हमने यहाँ पे लिखा, देन आई एम गोइंग टू राइट बी एंड दिस विल बिकम सी। एंगल ए इज गिवन करंटली 92 डिग्री, और ए वाली साइड इज गिवन 8.5 सेंटीमीटर, और बी वाली साइड आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आई ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग। तो हमने लिखा साइन बी ओवर 7.5 sin 92 divide by 8.5, so cross multiply sin b, this will become 7.5 sin 92 divide by 8.5 if I want to get the value of angle b. So sin inverse 7.5 sin 92 divided by 8.5. So that's how I'm going to figure out the value of angle b, और angle b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 61.9 डिग्री। अब ये 61.9 डिग्री आ गई। लेट्स स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हियर। हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू 61.9 डिग्री, ये आपके पास अक्यूट एंगल हो गया। एग्जैक्टली इसका अगर मुझे ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 माइनस 61.9 डिग्री, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 118.1 डिग्री। ये आपके पास आ गया इसका ऑब्ट्यूज आ गया। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अगेन, आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये चीजें आपके दिमाग में रहे। अब हम निकालते हैं थर्ड एंगल। सो नाउ इन दिस केस थर्ड एंगल के लिए हमने क्या किया, नाउ फॉर थर्ड एंगल इफ आई वांट टू गेट द थर्ड एंगल, हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे अगर एंगल सी चाहिए
तो 180 में से एंगल ए की वैल्यू को माइनस कराया और एंगल बी की वैल्यू 61.9 जो कि अक्यूट थी उसे हमने माइनस कराया, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आई 26.1 डिग्री। So this is the first value. Let's try for the second value. 180 minus 92, but this time I'm going to use the value of obtuse of angle B. ये हमने यहाँ पे obtuse यूज किया और ये वैल्यू हमारे पास आई, हमने कैलकुलेटर जब यूज किया, दिस वैल्यू इज कमिंग -31 डिग्री, राइट। सो दैट मीन्स के एंगल तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो ये वाली चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल ट्राइंगल, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एम्बिगस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ओनली वन वैल्यू, सो ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, और मैं ट्राइंगल भी ड्रॉ करता हूँ। ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, दिस इज एंगल बी, सिर्फ एक यही वैल्यू पॉसिबल है 61.9 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज ट्राइंगल वन ओनली। तो ये वाला आपके पास क्या होगा, ये एम्बिगस नहीं होगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव कि कहाँ पे एम्बिगस होगा कहाँ पे नहीं होगा। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, अगर थर्ड एंगल की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यस ये आपके पास एम्बिगस हो जाएगा। अगर थर्ड एंगल की वैल्यू एक पॉजिटिव आ रही है एंड द अदर वन इज नेगेटिव, देन दिस इज नो, ये एम्बिगस केस नहीं है। सिंपल।